Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see a sample paper for half yearly examination of class 8th New NCERT of Science Curiosity. So साइंस का एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस। एक अभी मैंने वन शॉट रिवीजन वीडियो बनाया है साइंस का, सो वो भी आप देख लीजिए ताकि आपके चैप्टर्स जो है वो रिवाइज हो जाए। कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें कवर अगर नहीं है तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए सैंपल पेपर देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग जो रहेगा वो 3 आवर्स का है, मार्क्स इसके 80 हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चंस में 5 सेक्शंस हैं, ए से लेकर ई तक। डायग्राम्स आपको जहां भी दिए गए हैं नेसेसरी है बनाना, और कैलकुलेटर का यूज परमिट नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो है यहाँ पर 9 से लेकर 14 तक 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। सेक्शन सी जो है इसमें 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है आपके, आप यहाँ देख सकते हैं 15 से लेके 20 तक। ये मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दे दिया, आप पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे। अगर ट्राई करें पहले सॉल्व करने का कितने किसको मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से फिर आंसर शीट मैच करिएगा जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन डी है, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5-5 मार्क्स के हैं। और सेक्शन ई में 25 और 26 क्वेश्चन में केस दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दोनों में 5-5 क्वेश्चंस हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं, राइट। सो इनके हम आंसर्स करेंगे आफ्टर स्टडिंग द केस स्टडी। ओके, सो चलिए सेक्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। 4-4 करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? द काम रीजन इन द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड, जो साइक्लोन के सेंटर में काम रीजन होता है उसे क्या कहते हैं? आई वॉल, आई, क्लाउड बेस या वॉटेक्स। देन विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज पावर हाउस? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ। तो ये सभी क्वेश्चन हमने रिवीजन वाले चैप्टर जो वीडियो है उसमें भी देखा है और आपने चैप्टर्स पढ़े थे तभी भी आप लोगों ने किए हुए हैं। देन इसके आंसर देख लेते हैं चारों को। तो एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पे पास्कल है प्रेशर का, पी से आप याद रख सकते हैं। जो आई एरिया होता है ना साइक्लोन का सेंटर में, वो वाला एरिया काम होता है। सेल का जो पावर हाउस है उसे हम क्या कहते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। विच और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में? तो फंगस, जिसमें पेनिसिलिन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक हीटर, लाउड स्पीकर या रेडियो। फिर फोर्स कैन ओनली मूव ऑब्जेक्ट्स, ओनली स्टॉप ऑब्जेक्ट्स, चेंज शेप, डायरेक्शन और मोशन, या फिर नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है। देन विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन से इनमें से कौन सी बीमारी से हम बच सकते हैं? डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरटेंशन या एनीमिया। देन द ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम सी टू लैंड। सी से लैंड की तरफ अगर हवा बह रही है तो उसे हम क्या कहते हैं ड्यूरिंग द डे? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, स्टॉर्म या साइक्लोन। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो पहले का आंसर है जैसे 5th क्वेश्चन का कि हीटिंग इफेक्ट इनमें से कौन सा करंट का दिखा रहा है? तो इलेक्ट्रिक हीटर। फोर्स कैन यहाँ पे आएगा चेंज शेप, डायरेक्शन और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन विच डिजीज, जो कौन सी डिजीज है वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकती है? सो ट्यूबरक्लोसिस। देन द फॉलोइंग ऑफ विंड, द ब्लोइंग ऑफ विंड फ्रॉम सी टू लैंड। सी की तरफ से बह रही है तो सी ब्रीज होगी, लैंड की तरफ से बहती है तो लैंड ब्रीज होती, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। सो सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पहले आप लोग सॉल्व करिएगा क्योंकि अब क्या है नेक्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन के साथ ही आंसर दिखेंगे, तो आपको खुद से लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए पॉज करके पहले आप लिख सकते हैं। चलिए सेक्शन बी देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं। पहला है डिफाइन प्रेशर, गिव इट्स फॉर्मूला। लेट अस जस्ट सी द आंसर एंड देन वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो प्रेशर क्या होता है उसको डिफाइन करना है, 2 ही मार्क्स का है तो आप ज्यादा बड़ा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका फॉर्मूला हमें बताना था, तो प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन में A। ठीक। देन मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 डिफरेंसेस बताने थे। तो यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल से बने होते हैं जैसे अमीबा। मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विद डिविजन ऑफ लेबर, ह्यूमंस। ठीक है, तो हम क्या है मल्टी सेलुलर है, हमारे बहुत सारे सेल्स से हम बने हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव वन एग्जांपल। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं जो किल या स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। देन स्टेट 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के 2 यूजेस बताने हैं। तो एक तो ये इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है एंड यूज इन क्रेन में यूज होता है ताकि भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाया जा सके जो आयन के बने हुए, लोहे के बने हुए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कट एन एप्पल विद द ब्लंट एज ऑफ अ नाइफ। जैसे चक्कू होता है, नाइफ होता है, तो उसका एक साइड तो बहुत तेज होता है जिधर से हम काटते हैं, एक साइड ब्लंट होता है ना, तो उधर से हम क्यों काटते हैं अगर एप्पल को, तो प्रॉब्लम्स आती है। ब्लंट एज हैज अ लार्जर एरिया। जो शार्प साइड होता है ना, बिल्कुल तीखा बना होता है, मतलब बिल्कुल एक शार्प एज होती है जिस वजह से आसानी से कटता है, ऐसा ब्लंट साइड पे नहीं होता। सो प्रेशर यहाँ पर जो है फोर्स अपॉन में एरिया, लार्जर एरिया रिड्यूस प्रेशर। अब सेब है, इसके ऊपर अगर पतला नाइफ का जो कोना है वहां से अगर हम कट कर रहे हैं पतली साइड से, तो कम एरिया कवर कर रहा है तो जल्दी कटेगा। ब्लंट साइड है तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स अपॉन में एरिया यही फॉर्मूला होता है प्रेशर का। सो कटिंग बिकम्स डिफिकल्ट। डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज विद वन एग्जांपल। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, उसका एक एग्जांपल देना है। सो कम्युनिकेबल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, कॉन्टैक्ट्स और इंसेक्ट्स। जो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू या कॉन्टैक्ट से या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू, एक इंसेक्ट्स ने, मान लो मच्छर ने मुझे बाइट किया और मुझे कोई बीमारी है ऐसी इनमें से, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या कॉलरा, तो वो किसी और को जाके वो मच्छर बाइट करेगा तो उससे भी वो हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। कोई एक एग्जांपल देना था, मैंने 3 दे दिए, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं। देन सेक्शन सी देख लेते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा हमारा। सो चलिए देख लेते हैं। पहला है एक्सप्लेन व्हाई वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट। पानी की जो टंकी होती है उसको ऊंचाई पे क्यों रखा जाता है, हाइट पे क्यों रखा जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो वाटर टैंक्स आर ऑलवेज प्लेस्ड एट हाई लेवल्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट प्रेशर। जितना ऊंचे पे रहेगा तो प्रेशर ज्यादा मिलता है उसे पाइपलाइन में। द ग्रेटर द हाइट ऑफ वाटर कॉलम द मोर प्रेशर एट द आउटलेट्स। दिस हेल्प्स वाटर टू रीच टैप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इजिली। तो पानी की टंकी जितनी ऊपर होगी तो पाइप्स में उतने ही प्रेशर से पानी आएगा, इसीलिए ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि टैप्स में, नल्स में पानी, नल जो है उनमें पानी आसानी से आ सके किसी भी फ्लोर पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें 3 डिफरेंसेस लिखने हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, बहुत सारे हमने पढ़े थे। तो मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर। दूसरा हो जाएगा नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर सच एज सल्फर एंड कार्बन, हेंस देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट। दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मेकिंग मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स, इन फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड एंड अल्कोहल एंड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो 3-4 यूजेस यहाँ पर बता दिए मेडिसिन बनाने में, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं, फर्मेंटेशन में ब्रेड और अल्कोहल के, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। हाउएवर दे आर हार्मफुल टू, लेकिन इनके नुकसान भी हैं, कॉजिंग डिजीज लाइक कॉलरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड स्पॉइलेज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका एक स्ट्रक्चर आपको बताना है। सो इट हैज रिजिड सेल वॉल, एक बहुत रिजिड मजबूत एक सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं और सर्कुलर डीएनए होता है। इट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सो यहाँ पर न्यूक्लियस एक ट्रूली एक सेपरेट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज में फ्लैटुला होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, रिलीफ और अटैचमेंट टू सरफेस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ दिस। एरिया ये दिया है, फोर्स ये दिया है, एफ एंड ए दिया हुआ है, तो हमें प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो 200 को 0.5 से डिवाइड कर दो, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.5। तो इसका पॉइंट कैसे हटेगा, यहाँ से एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कट कर दो तो 5 4 are 20 एंड 0 0, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Thus the pressure exerted by 400 पास्कल आ जाएगा। This shows that the same force smaller area produces more pressure. Then question number 20 देख लेते हैं। Explain with an activity how air exerts pressure in all direction। हमें एक एक्टिविटी बतानी है जिससे पता चले कि एयर जो है, हवा जो है, हर ओर अपना प्रेशर हर डायरेक्शन में रिलीज करती है। तो एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, एक्टिविटी हम ऐसे बता देंगे। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, मेक होल्स ऑन इट्स साइड्स एंड फिल इट विद वाटर। ऑन रिमूविंग टेप फ्रॉम होल्स वाटर फ्लो out equally in all direction. Provide liquids and air exert pressure sideways as well as downward. So इससे हमें ये पता चलता है जब वो होल पे से आप टेप हटा देंगे पानी हर डायरेक्शन में निकलने लगेगा। इसका मतलब ये है लिक्विड पे एयर जो है हर तरफ से प्रेशर डाल रही है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर डी। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है
4 है, 5-5 नंबर के हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल विद डायग्राम। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाना है। ये छोटा सा डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, नेक्स्ट पेज पर ये मैं बड़ा करके आपको दिखा दूंगी। अभी हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। सो प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल होता है, यहाँ पे सेल वॉल की कमी होती है, मेड अ सेल्यूलोज ओनली हैज अ सेल मेम्ब्रेन। देन ये जो रिजिड सेल वॉल है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है। कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा सेंटर में, स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स प्रेजेंट। प्लांट सेल का जनरली रेक्टेंगुलर शेप होता है, आप देख सकते हैं, और इसका इरेगुलर और राउंड शेप होता है। प्लास्टिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और यहाँ प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। और दोनों में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे दिया, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, दोनों में है ना, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, यहाँ पे परमानेंट है। इसमें वैक्यूल कभी छोटे कभी बड़े होते हैं। देन सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में होते हैं। इसमें एक क्लोरोप्लास्ट अलग से होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज? एक्सप्लेन एनी टू विद देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होते हैं। दो एग्जाम्पल देने थे। ट्यूबरक्लोसिस, ये एयर से स्प्रेड होते हैं। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना था, कैसे स्प्रेड होते हैं। तो एयर से स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के कफ या स्नीजेस के थ्रू। देन प्रिवेंशन इसका क्या है, क्योंकि हमें प्रिवेंशन भी बताना था, माउथ को कवर करना चाहिए, और वैक्सीनेशन। मलेरिया सेकंड है, ये स्प्रेड होता है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसका प्रिवेंशन क्या है, स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड यूज नेट्स, यानी मच्छर जाली वगैरह हम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एग्जांपल। सो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट बताना है हमें करंट का। हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, देन फिलामेंट बल्ब। इसमें हीट के थ्रू जो हीटर है वर्क कर रहा है, या इलेक्ट्रिक आयरन वर्क कर रहा है, या जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो ग्लो करता है। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक में क्या हो गया, electric current produces magnetic field around a conductor. Example electromagnet, electric bell, electric motor. For both effects show how electrical energy can be converted into heat and magnetic energy. इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है, इससे हम कैसे मैग्नेटिक और हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ डू दे फॉर्म, मेंशन एनी 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और कौन से 3 हम सावधानियां बरत सकते हैं साइक्लोन्स के दौरान। सो साइक्लोन्स आर वायलेंट रोटेटिंग स्टॉर्म्स with strong wind and rain formed when warm moist air rises over oceans creating low pressure and wind starts spinning due to earth's rotation. Then precautions इसके क्या है, stay in safe shelters, store food water, follow IMD alerts. IMD की फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब सेक्शन ई की बारी है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों में 5-5 क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 4 मार्क्स के आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन है टोटल। तो चलिए देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 25 है। ड्यूरिंग समर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन सी। द एयर अबव द लैंड राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया. Cool air from sea rushes in to fill this gap. At night, the reverse happen. The wind blows from land to sea. ये जो land breeze, sea breeze वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, वहां पर मैंने आपको समझाया था। अभी पांचों के आंसर देखने। पहला है What do we call the wind blowing from sea to land? sea से land की तरफ जा रही है तो उस wind को हम क्या बोलते हैं, ये बताना है। Then why does land heat up faster than water? Land जो है water के कंपैरिजन में जल्दी गर्म क्यों हो जाती है? Which type of breeze blows at night? रात के समय कौन सी ब्रीज बहती है? एयर प्रेशर क्या होता है डिफाइन करना है। देन व्हाई डू फार्मर्स नियर कोस्टल एरियाज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फिनोमिनन। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला है कि जो विंड ब्लो होती है सी से लैंड की तरफ, उसको क्या कहते हैं, तो सी ब्रीज कहते हैं। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे, ये डे टाइम में होती है, कॉल्ड सी ब्रीज। इट अकर्स बिकॉज लैंड हिट्स अप फास्टर देन वाटर। तो लैंड क्यों जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर? बिकॉज इट हैज अ
लोअर हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है और ये ज्यादा समय तक हीट को रिटेन नहीं कर सकती है। वाटर एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट स्लोली, और पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। देन नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ ब्रीज ब्लोज एट नाइट, रात के समय कैसी हवा बहती है? तो एट नाइट ब्रीज जो ब्लो होती है, लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, दिस हैपेंस बिकॉज लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर एट नाइट। सो दिन में सी ब्रीज, नाइट में लैंड ब्रीज। डिफाइन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। आप ऐसे बॉक्स बना के और इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक, ऐसा कुछ लिख दोगे। इसकी फुल फॉर्म मतलब पूरी स्पेलिंग लिख देना तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Why do farmers near coastal area benefit from this phenomenon? जो अर्थ और सी में जो तरीके से वो हीट होते हैं और ठंडे होते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? So farmer near coastal areas benefit because sea and land breezes bring moistures and regulate temperature. वहां पर बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर गर्म होना चाहिए वैसा नहीं होता है, जो भी ये फिनोमिनन है उसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट होता है और मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। दिस हेल्प्स इन हेल्दी क्रॉप ग्रोथ ऑल्सो, ठीक। नाउ सेकेंड वाला केस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। सो वैक्सीन्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, दे वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स फॉर पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स आर गिवन टू चिल्ड्रन अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो वैक्सीन्स क्या होते हैं? दो डिजीज बताने हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो, वैक्सीन कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, एंड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज पोलियो, पोलियो किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है वो बताना है। चलिए इसके आंसर्स देख लेते तो सबसे पहले वैक्सीन क्या होता है? तो वैक्सीन आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, प्रोटेक्शन रखने की क्षमता देते हैं अगेंस्ट डिजीज। दे प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। द नेम टू डिजीजेस प्रिवेंट बाय वैक्सीन, कौन सी दो बीमारियां जो वैक्सीन से बच सकती हैं? पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, दे आर गिवन अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट सरकार जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्कीम्स चलाती है जिसमें बच्चों को ये जो इंजेक्शंस वगैरह है या जो वैक्सीनेशन है ये किया जाता है ताकि इन बीमारियों से हम बच सके। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डू वैक्सीन वर्क इन बॉडी, बॉडी में कैसे वर्क करती है? तो वैक्सीन जो है इट वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारी बॉडीज जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाती हैं वैक्सीन के देने के बाद। इससे क्या होता है, कोई भी जो इन्फेक्शन अगर फ्यूचर में होगा, दीज एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन बाय सेम माइक्रो। देन व्हाई इज वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज एट एन अर्ली एज। जो शुरुआत में जो बहुत भयंकर खतरनाक बीमारियां हो सकती है उनसे वैक्सीनेशन प्रिवेंट करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग आउटब्रेक्स, और ऐसी बीमारियां फैले ना इससे भी बचाता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज पोलियो, पोलियो किसकी वजह से होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से? पोलियो वायरस। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड कॉज पैरालिसिस, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड इट। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज लेट मी नो। एक और सेट बना दूं साइंस का या और सब्जेक्ट्स का बनाना है, प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट। ओके, सो विल मीट वेरी सून। टिल देन please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.